नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संकट चौथ व्रत 2022 में कब है? तो दोस्तों, संकट चौथ व्रत 2022 में 21 जनवरी शुक्रवार को है। और चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब हो रही है? तो 21 जनवरी शुक्रवार को 8:51 सुबह से रात्रि में 22 जनवरी 9:14 तक है। अब दोस्तों, चंद्रोदय का सही समय क्या है? तो चंद्रोदय का सही समय जो है 9:09 से 9:15 के आसपास है। दोस्तों, ये व्रत जो है क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है? तो दोस्तों, ये व्रत जो है क्यों किया जाता है, इसकी पौराणिक कथा है। तो इस व्रत में मैं आपको पौराणिक कथा ज़रूर बताऊंगी कि इस व्रत को क्यों किया जाता है और कब से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, पौराणिक कथा है कि एक बार माता पार्वती जो है स्नान करने के लिए गई, और स्नान करने के लिए गई तो दरबारी के रूप में गणेश जी को जो है मतलब कि दरबारी के रूप में उन्हें बाहर देख रेख के लिए खड़ा कर दें कि आप देखो कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो इस तरह से गणेश जी जो हैं अपनी माता की बात मानते हुए आज्ञाकारी पुत्र की तरह वो जो है दरवानी करने लगे और देख रेख करने लगे, और माता पार्वती स्नान करने को चली गई और स्नान करने लगी। तो भाग्य से वहाँ पे शंकर भगवान का आगमन होता है, वो आते हैं और गणेश जी को कहते हैं कि पार्वती जी जो है वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे जो है जाने दें और मिलने दें। लेकिन गणेश जी जो हैं वो अपनी माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जो है शिव भगवान को भी अंदर जाने नहीं देते हैं। इससे शंकर भगवान जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आकर जो है गणेश भगवान अपने भी पुत्र से युद्ध करने लगते हैं। अब अत्यंत जब क्रोधित हो जाते हैं शंकर भगवान तो गणेश जी का सर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। अब माता पार्वती जो है वो स्नान करने के बाद जब बाहर आती है तो अपने पुत्र को इस तरह से देखकर सर धड़ से अलग वो विलाप करने लगती है, वो रोने लगती है, विलखने लगती है, बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। और शंकर भगवान को देखती है तो पूछती ये क्या अनर्थ कर दिया प्रभु आपने। अपने ही पुत्र को इस तरह से देखकर वो बहुत विचलित हो जाती है, बहुत वियोग से रोने लगती है और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मेरे संतान को आप फिर से जीवित कर दें पहले की तरह। शंकर भगवान सोचते हैं कि मैं पहले की तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन जीवन दान दे सकता हूँ। फिर तत्काल शंकर भगवान जो हैं वो हाथी का सर जो है गणेश भगवान को लगाकर पुनः जीवित कर देते हैं। तो इस तरह से गणेश भगवान का नाम जो है गजानन पड़ जाता है और गणेश भगवान की पूजा करते हैं हम लोग। तो इस तरह से माता पार्वती जो है अपने बच्चे को गणेश भगवान को जीवित करती है। तो इसी दिन माघ मास में ही, तो इसलिए प्रतिवर्ष चतुर्थी तिथि जब होती है माघ महीने में तो गणेश भगवान का जो है गणेश जी की पूजा किया जाता है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और उनका पूजा आराधना करने से ऐसा माना जाता है कि संकट चौथ व्रत, तिल का चौथ व्रत, तिलकुटनी चौथ व्रत करने से जितनी भी माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है, संतान की लंबी उम्र होती है और उनका संतान का प्रोग्रेस होता है, उनके संतान को सफलता मिलती है जीवन में। इसीलिए भी जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, ये व्रत रखती हैं। अब दूसरी एक कथा है, इसी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा है कि संकट चौथ व्रत जो है क्यों रखा जाता है। तो इस कथा के अनुसार है कि सतयुग की कहानी है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में सभी प्रजाजन, सभी लोग बड़ी खुशी से रहते थे। उसी समय ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी जो है वियोग में रहती है और बहुत ही दुख से उनका एक पुत्र होता है, उसका लालन पालन करती है बहुत ही कष्टों से। और जो वो माता थी वो गणेश भगवान की परम भक्त थी। वो हमेशा हर चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा करती थी। महीने में 12 चतुर्थी होती है
तो वो संकट चौथ व्रत का व्रत करती थी और सभी चतुर्थी तिथि को वो भगवान गणेश की पूजा पाठ करती थी। गणेश भगवान की प्रतिमा की पूजा करती थी। रोज़ सुबह उठकर गणेश भगवान की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई हुई थी और उनकी रोज़ पूजा पाठ करती थी। एक दिन क्या होता है कि उनका जो बालक था वो गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर बाहर खेलने को चला जाता है और खेलते खेलते वो घर से बहुत दूर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। संध्या वेला हो जाती है। अपने पुत्र को ना देखकर वो बहुत व्याकुल हो जाती है, माता कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। और गणेश भगवान की प्रतिमा को ना पाकर, ना देखकर और भी बहुत ही दुखी हो जाती है। इस तरह से माता इधर व्याकुल रहती है और उधर जो बालक है खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाता है। तो संयोग से क्या होता है कि वो जिधर निकलता है वहाँ एक कुम्हार रहता था और वो जो है उसे बर्तन, उसकी बेटी की विवाह होने वाली थी तो उसे बर्तनों की ज़रूरत थी। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी भट्टी में कभी भी मतलब कि इतना ज़्यादा कभी भी बर्तन पकते नहीं थे। इससे वो बहुत परेशान रहता था। अब वो सोच रहा था कि बर्तन बनाऊंगा नहीं, बिकेंगे नहीं तो क्या खाऊंगा, बेटी का विवाह कैसे करूंगा। ऐसे वो बहुत दुखी रहता था, बहुत चिंतित रहता था। तो वो एक बार जो है तांत्रिक से मिलता है। तो तांत्रिक कहते हैं कि इसका भी एक मतलब है कि आप अगर एक बालक का बलि दे दो, तो आपका जो आंवा है वो सुलग जाएगा, आपकी भट्टी में आग अच्छे से लगेगी और आपका जितना भी बर्तन है मिट्टी का वो पक जाएगा और आपकी जो दिनचर्या है, जो भी रोजी रोटी है वो हमेशा चलती रहेगी। तो वो कुम्हार तो है ऐसा सोच ही रहा था। तब तक उस बच्चे को देखकर वो सोचता है कि ये बच्चा कहीं से आ गया है तो क्यों ना इसे ही मैं अपनी भट्टी में डाल दूँ, झोंक दूँ, जिससे कि मेरे बर्तन सारे पक जाएं। क्योंकि ये तांत्रिक बताए थे कि किसी बच्चे का बलि देने पर ही ऐसा होगा। तो वो क्या करता है, बहुत प्यार से बच्चे को बुलाता है और कुछ खाने का लालच देकर अपने आँव पर, अपने भट्टी पर चारों तरफ से आग लगा के ऊपर में उसे बैठा देता है। अब आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वो फिर अपने सोने के लिए चला जाता है और अच्छे से आग लग जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है या कुछ देर बाद जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखता है कि आग जली थी लेकिन आग बुझ गई है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, लेकिन बर्तन सारे पक गए हैं। फिर वो अंदर झांकता है तो देखता है कि आवा पे मैंने जिस बच्चे को बैठाया था वो बच्चे के हाथ में गणेश जी की मूर्ति है। ऐसा मानो कि गणेश भगवान ही उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं और वो बच्चा एकदम हंसता खेलता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ रहता है। तो वो बहुत डर जाता है कि ये क्या है, ये तो कोई अनोखा बालक है, इसे तो कोई ईश्वर की शक्ति मिली हुई है। और ऐसा सोचते हुए वो राजा के पास जाता है। उस समय कोई भी अगर अनोखी बात होती थी, सोना चांदी मिलता था तो राजा को बताना ज़रूरी होता था। इसलिए वो राजा के पास चला जाता है कुम्हार और कहता है कि हे राजन, मैं जो हूँ वध के लायक हूँ, मैं सजा का पात्र हूँ, मुझे आप सजा दें। और सारी वृत्तांत को सुना देता है। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी चलता हूँ उस जगह, उस बच्चे को देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है। तो राजन भी जाते हैं। तब तक ये बात जो है गांव में आग की तरफ फैल जाती है कि कुम्हार जो है, कुम्हार की स्थिति गांव के लोगों से छुपी नहीं हुई थी। सभी जानते थे कि इसका जो है भट्टी में आग नहीं जलता है, आवा नहीं जलता है, बर्तन नहीं पकते हैं, जिससे ये परेशान रहता है। तो वो सब जान जाता है कि अपनी रोजी रोटी के लिए एक बच्चे का बलि दिया और वो बच्चा मरा नहीं। इस तरह से सब लोग देखने के लिए वहाँ एकत्रित हो जाते हैं, आ जाते हैं और राजा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब उस बच्चे को देखते हैं कि वो एकदम कुछ भी नहीं हुआ है, गणेश जी की मूर्ति के साथ खेल रहा है, हंस रहा है, एकदम बच्चा अच्छा है। और उधर माता भी पुत्र वियोग से खोई खोई घूमते घूमते उधर भटकते भटकते आ जाती है और फिर वो खबर सुनती है कि कोई बच्चा जो है भट्टी में खेल रहा है गणेश भगवान की मूर्ति के साथ। तो वो समझ जाती है, उसे लगता है कहीं मेरा ही बालक तो नहीं, और वो खोजते खोजते वहाँ पहुँच जाती है। तो इस तरह से कुम्हार जब उस स्त्री को देखता है और वो स्त्री जब उस अपने बच्चे को देखती है कुम्हार के पास, और वहाँ पे मेला लगा रहता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है,
तो फिर वो लोग पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन सा ऐसा व्रत रखती हो जिससे कि तुम्हारे बच्चे पे कोई संकट नहीं आता है। तो बोलती है, मैं संकट हरता, विघ्न हरता, विघ्न बाधा हरता गणेश भगवान की पूजा करती हूँ, संकट चौथ व्रत करती हूँ। सभी कृष्ण पक्ष का जो भी चौथ होता है, शुक्ल पक्ष का होता है, मैं महीने में 12 जो भी चौथ व्रत होते हैं मैं सारे करती हूँ। मैं गणेश भगवान की परम भक्त हूँ। ऐसा जानकर लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। वो लोग भी मन ही मन सोचते हैं कि अब हम लोग भी संकट चौथ व्रत जरूर करेंगे और अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए और अपने बच्चे की सफलता के लिए। तो इस तरह से कथा का समापन होता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय गणेश भगवान।